हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। और अब हम देखेंगे हमारे जेई मेंस की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और 2023 में अप्रैल वाले स्लॉट में जो क्वेश्चंस आए यूनिट एंड डायमेंशन के, वो सारे के सारे इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो मजा आ रहा होगा, आपको भी कुछ नया नया सीखते जा रहे होंगे। देखिए, क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन की प्रोसेस को समझिए, अप्रोच को समझिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर आप चाहे 10,000 क्वेश्चन नहीं भी करेंगे ना, 1,000 क्वेश्चन, 2,000 क्वेश्चन, 3,000 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो अभी शुरुआत में लिमिटेड क्वेश्चन के साथ में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उस पर ग्रिप बनाने की कोशिश करो। ये जो वीडियो के लेक्चर्स हो गए पीवाई की, जो मैं वीडियो में करा रहा हूं, यही क्वेश्चंस को बार बार करो ताकि उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत होगा, है ना। जब घर बनाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता है? हमारे फाउंडेशन पे होता है। गड्ढे खोदते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, आपका फाउंडेशन डलता है। बीम कॉलम की जो वो सारा का सारा जब आप बनाते हैं ना, तो उसकी एक एक सेंटीमीटर की नपती करते हैं आप, है ना। बहुत अच्छे से मेजर करते ताकि एक सेंटीमीटर भी, जब अगर 1 सेंटीमीटर का इधर उधर गड़बड़ हुआ तो ऊपर जाके जब आपका बिल्डिंग बनेगा तब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए फाउंडेशन पे सबसे ज्यादा आपका ध्यान दिया जाता है बिल्डिंग प्रोसेस में। सिमिलरली आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेक्शन में फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए शुरुआत में, क्योंकि देखिए स्टूडेंट क्या होता है ना कि जब शुरुआत में जब प्रिपरेशन मोड में होते हैं ना, ये वाली किताब लगा लो, मेरा दोस्त तो वहां से पढ़ रहा है, वो फलाना दोस्त इस वाले मटेरियल से पढ़ रहा है, उससे पढ़ रहा है, ये भी लगा लिया, वो भी लगा लिया, वो भी लगा लिया। पता चले एक ही टॉपिक आप 3-4 महीने पढ़ते जा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको प्रैक्टिस उतनी चाहिए जितने में आपको लगे कि हाँ अब मैं क्वेश्चन यहां से कर ले जाऊंगा, एक्यूरेसी से भी करूंगा और स्पीड से भी करूंगा। जब ये दोनों चीजें आने लगे, बस उतनी ही प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसीलिए सेम साइज का जूता हर टॉपिक को नहीं पहनाया जा सकता है, या बोले या यूं कहें हमारी भाषा में कि नंबर ऑफ घंटे अगर किसी टॉपिक के लिए 100 घंटे की पढ़ाई है तो जरूरी नहीं कि हर एक टॉपिक के लिए 100 घंटे पढ़ा जाए। हर एक टॉपिक की डिमांड अलग है, हर एक टॉपिक को सीखने का तरीका डिफरेंट है और वही आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, शुरुआत में आप बिल्कुल लाइटली रहे। आप जितना अभी मैं यहाँ पे वीडियो सीरीज में जितना क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, इन्हीं को बार बार रिपीटेड करेंगे। क्यों करेंगे रिपीट? आपको लगेगा अरे सर बार बार क्या वही क्वेश्चन कर, नहीं, वही क्वेश्चन के साथ साथ आप आपका जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है वो मजबूत कर रहे हैं। फिर जब टेस्ट सीरीज वगैरह सारा चीज देंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं। अभी सिंपल जैसा जैसा मैं कराते जा रहा हूं वैसे वैसे आप टॉपिक को कवर करें। सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है, समंदर जैसा सिलेबस है, ठीक है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक यह क्वेश्चन कर ही दिया होगा, मेरे भाषण हुआ जब तक, है ना। इन दिस इक्वेशन एक्स ए बाई वाई स्क्वेयर वाई माइनस बी इक्वल टू आर टी। हमें पता नहीं कौन सी इक्वेशन कहां की ला के खड़ी कर दी, हमें तो बता दो अंदर क्या है। अंदर ये है एक्स इज द प्रेशर, अच्छा साहब, वाई इज द वॉल्यूम, R is the universal gas constant and T is the temperature. The physical quantity equivalent to the ratio A by B is, है ना। अब रेशो वाला है कि भाई इसके अंदर जो ये A by B है ये बता दो कि क्या होगा, है ना। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है कि यहां पर आपको नेमिंग दे रखा है। एनर्जी के बराबर होगा, इंपल्स के बराबर, प्रेशर ग्रेडियंट के बराबर होगा, विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होगा। ये चारों के बारे में पूछा है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं। तो हमें मतलब नहीं कहाँ की इक्वेशन, हमें तो सिर्फ ये मतलब है कि भाई x जो है प्लस a बाई वाई स्क्वायर हुआ है ना। x प्लस क्या हुआ है, a बाई वाई स्क्वायर अगर हुआ है ना, इक्वल टू, तो अगर x प्रेशर है ना, x प्रेशर है तो उसमें प्रेशर ही ऐड होगा। x अगर प्रेशर है तो उसमें क्या होगा, प्रेशर ही ऐड होगा, हमें ये तो पता है। तो हम ये बोल सकते हैं यहां से कि यहां पर x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर, या यूं कहें a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। चलो a निकल आया। दूसरा है फिर b, ये वाली इक्वेशन y माइनस बी। तो इसका मतलब है कि जो y होगा वही क्या होगा, b होगा। तो y इक्वल टू b, a और b दोनों मिल गए। चलो रेशो में रख देते हैं। रेशो में जब रखेंगे तो a बाई b के रेशो में हमें रखना है, a क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय b क्या हो जाएगा, y। एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली जो रेशो है x और y का रेशो है। अब ठीक है, अब इस x और y के रेशो में क्या क्या है, x आपका क्या है, प्रेशर है ना, और y क्या है आपका, वॉल्यूम है। तो अब ध्यान देना, प्रेशर जो है P और V है ना। P और V को अगर हम लोग खोलेंगे तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा,
फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम को मीटर क्यूब। तो अच्छा यूं बोलें कि एक बात बताइए, एरिया जो है ना, इस एरिया को क्या हम मीटर स्क्वायर बोल दें? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। और 2 मीटर से 2 मीटर कैंसिल तो 1 मीटर बचा। तो इसका मतलब है कि फोर्स के अंदर मीटर का मल्टीप्लाई हो रहा है। याद करो, ये कई बार यूज होता है कि फोर्स के अंदर किसी लेंथ का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। ये हमने कई बार किया है। तो यही मिला जुला के आपसे पूछा है कि भैया जो फोर्स है और इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई बन गया तो ये क्या बन गया, एनर्जी बन गया। अभी और कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ से तो थोड़ा सा और आगे तक चल लेते हैं। चलो इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूले में भी खोल लेते हैं कि mlt-2 इंटू लेंथ क्या है, l है, तो l क्या हो गया, ml² t-2। अब तो यकीन करते हो ना, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ठीक है, तो जिसको यहां तक समझ में नहीं आया उसको दूसरे स्टेप में समझ में आ जाएगा, बट समझना जरूरी है। तो यहां पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, नीचे लिख रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस के टाइम पे आपको आंसर नहीं नजर आए। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी थी। इक्वेशन दे रखी थी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाना था और जैसा बोलते जा रहा रेशो में वैसा करते जाना था आपको। और लास्ट में हमें ये वाली देखिए, फोर्स में लेंथ का मल्टीप्लाई, बार बार मैं इसलिए दोहराता हूं कि बहुत जगह पे काम आती है सारी चीजें। और फोर्स तो बहुत ही कमाल की चीज है क्योंकि बार बार यूज होगी। फोर्स और एनर्जी दो चीजों को ध्यान रखो, आप 12th के भी डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल ले जाओगे। बस इनका ध्यान रखो क्योंकि यहां जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी तो एनर्जी होगी, वहां पर भी तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, कोई अलग तो बनना नहीं है क्योंकि एनर्जी सभी टाइप की एनर्जी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, फोर्स का सेम होता है। तो बहुत मजेदार चीजें है ना, आगे चल के बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फोर्स वेलोसिटी, इधर इस साइड आ जाता है ना, लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे गए थे। इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी विल बी, है ना। और आपको काय में दे रखा है, एफ वी और टी के फॉर्म में दे रखा है। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है, डेंसिटी का निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या क्या बोला है, फोर्स एफ, वेलोसिटी v, ऑप्शन भी देख लेते हैं, एफ वी टी के फॉर्म में ही दे रखा है। चलो ठीक है, अब यहां से आप देखो, यहां से क्या हम ऐसा कंसिडर कर ले, ए बी और सी, असल में पावर ही तो पूछी है, डायमेंशन ही तो पूछा है आपसे कि भाई फोर्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, वेलोसिटी कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और टी कितनी बार रिपीट हो रहा है। वेलोसिटी जैसे ही भी बोलता हूं ना, ध्यान से 2 बार देखना पड़ता है, वेलोसिटी एक वॉल्यूम है ना। आप भी 4 बार देखेंगे क्योंकि गलतियां यहीं पे होती है जहां सेम टाइप के नोटेशन आते हैं बार बार। ठीक है, चलो अब देखिए, अगर के हम लोग डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी क्या आता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा लिख दे कि मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन में था नीचे तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और टी जो है वो 0 रहेगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा डेंसिटी का बन गया। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, डेंसिटी का बन गया। अरे ठीक है, चलो यहीं पे रख दे इसको। अब देखिएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt-2 की पावर a, है ना। दूसरा वेलोसिटी का क्या है, lt माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर b, और टाइम तो क्या होता है, टाइम ही होता है। ठीक है, चलो फटाफट जमा लेते हैं, यहाँ पे सब फटाफट जमा लेंगे। तो m कितना है, m तो एक ही है ना, m तो क्या है, एक ही है, तो m की पावर a आएगी। दूसरा है यहाँ पे L देखें अगर, तो L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा A, और यहाँ से क्या आ जाएगा B, और T जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2A माइनस B प्लस C। ठीक है, ये हो गया आपका T। और इस साइड में क्या है, ML माइनस T0, है ना। ब्रैकेट लगते हैं वैसे तो, बट ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो ज़्यादा हमें नहीं भी लगाओगे तो आंसर से मतलब है। ठीक है, चलो देखें, तो सबसे पहला चीज तो m को कंपेयर करें तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर देखें तो यहां पर l जो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू -3, है ना, a प्लस बी इक्वल टू -3। l को कंपेयर करें तो a 1 है तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा -4। और चलो देख लेते 2 से ऑप्शन निकलता है कि नहीं निकलता है। तो 1 और -4 है ना, 1 और -4, 1 और -4, 1 और -4, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको। देखो ये 4 है, ये -6 है, -4 -2,
2 माइनस 2 6, 1 माइनस 2 2। अगर नहीं नजर आ रहा हो तो मैंने डिक्टेट भी कर दिया है। तो एक ही ऑप्शन है जहां पर 1 f की पावर 1 और ये है -4 v की पावर -4, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो आपको तीसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड ही आपका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। आप चाहें तो कर सकते हैं, 0 के बराबर रख देना, ए बी की वैल्यू पुट कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये था जेईई मेंस अप्रैल के सेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बस आपकी कैलकुलेशन पे फोकस करना है कि यहाँ पर इसको अरेंज करते टाइम पे गड़बड़ी नहीं कर जाए, है ना। एग्जामिनेशन प्रेशर में क्या होता है ना, हाथ पैर फूल जाते हैं, एग्जाम टेम्परामेंट गड़बड़ हो जाता है, आती हुई चीज सर गलत कर देते हैं, ऐसा कई बार होता है। जो लोग एग्जाम दे दिए होंगे ना एक बार, वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करेंगे, और आप भी आने वाले टाइम में इस चीज को बहुत बेहतर वे में जब आप टेस्ट वगैरह देंगे तो कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ अ वेव प्रोड्यूस्ड, है ना, इधर आ जाता हूं। द स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन अ वाटर इज गिवन बाय v इक्वल टू लैम्डा a जी बी और रो c। मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली लिख देता हूं। तो ये आपका स्पीड है जो है ना, क्या स्पीड ऑफ स्पीड जो है वो आपका लैम्डा a के बराबर है और जी बी और ये है आपका रो c। यहां पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर, रो क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। आपको एबीसी की वैल्यू पूछिए, बस दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, देखो यह स्पीड है तो स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड LT-1 लिख सकते हैं, और m 0 कर सकते हैं। इसका डायमेंशन, ये आपका स्पीड है, स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है, तो इस तरीके से हम इसका स्पीड का डायमेंशन लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ। लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होता है, सिंपल L, टेंशन नहीं लेने का, है ना। वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पर सेकंड स्क्वायर तो -2 आ जाएगा और इसकी पावर b हो जाएगा। और ये आपका डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c, ठीक है। बस आपको क्या करना है, रीअरेंज कर दो, फटाफट रीअरेंज कर दो। m क्या है, m की पावर c है ना। L देखें अगर, तो L की पावर a है, देन आपका यहां से उतरेगा b और यहां से -3c के बराबर हो जाएगा। देन t कितना है, t एक ही है, इकलौता t है, तो t क्या कर देंगे हम लोग, -2b कर देंगे, ठीक है। और इधर क्या हो गया, m0 L1 t -1, है ना। तो अब देखो c तो क्या है, बहुत ही जल्दी निकल आया, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो, c इक्वल टू 0 है, इसका मतलब देखो बहुत चालू एग्जामिनर, तीनों ऑप्शन में 0 डाल रखा है ना। जो आसान था वो सारे ऑप्शन यूज कर लिए उसने। अब देखो b पहले निकालो, क्योंकि वो एक ही टर्म है, -2b इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब 1/2 और 0, 1/2 और 0, 1/2 0, हाफ 0, हाफ 0, हाफ 0, 1/2 0, है ना, बाकी और कहीं नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो वेरीफाई करने के लिए इसको निकाल सकते हैं, 1 के बराबर करके ए और बी की वैल्यू पुट कर लेना, सी की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज जरूरत थी नहीं, आपको ऑप्शन चेक करते रहा करो, इसी वजह से एक एक चीज निकाली, ऑप्शन चेक कर लिया, ताकि हो सकता है हमें आगे कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको अंदर से थोड़ा सा क्या रहे, कॉन्फिडेंस आए कि भाई जो हमने पढ़ा है वही एग्जाम में आता है, कोई अद्भुत या अदृश्य ऐसा कुछ भी नहीं आ जाता है जो आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन भी वही आएगा जो दिख रहा है, सिलेक्शन भी आप जैसे ही दिखने वाले लोगों का सिलेक्शन होता है ना। कोई मार्स से कोई आके अचानक से मंगल ग्रह से नहीं होगा जो सिलेक्शन लेगा, आप में से ही, आपके आसपास से ही, या आप जैसे दिखने वाले स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले विश्वास रखो अपने अंदर कि भाई सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आधी जनता को जो प्रिपरेशन करती है इंडिया में, उनको सेल्फ बिलीव नहीं है कि मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मेरे जैसे ही लोग करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो ये सबसे पहले आप अपने अंदर बिलीव लाइए, सेल्फ बिलीव लाइए कि हाँ मैं कर सकता हूं, और डेफिनेटली कर सकते हो यार। है क्या चीज, सुबह शाम में एक डायरेक्शन के तौर पे आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चंस बताए गए जिस पर्टिकुलर सही डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मेहनत करना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करना है। किसी स्टूडेंट थोड़ा दिमाग का तेज होगा तो वो 3 क्वेश्चन में समझ जाता है, हम 6 क्वेश्चन करेंगे, हम अगर नहीं समझ में आ रहा एवरेज स्टूडेंट है तो बिल्कुल आप घबराइए मत कि मैं एवरेज स्टूडेंट इसलिए नहीं कर पाऊंगा। भाई मेहनत तो आती है ना, हम मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करेंगे
ताकि जो इंटेलिजेंस हमें सो कॉल्ड हमें लगता है कि नहीं है वो आ जाएगी, उसको बीट कर देंगे हमारी हार्डवर्क से, है ना। इस तरह का अब एटीट्यूड रखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इस एग्जाम में। टैलेंट कम होगा चलेगा, कॉन्फिडेंस भरपूर चाहिए, और वो तभी आएगा कॉन्फिडेंस, कोई मोटिवेशनल वीडियो से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। जिस दिन क्वेश्चन बनते हैं, जिस दिन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उस दिन नींद बहुत अच्छी आएगी आपको, ये गारंटी है मेरी। और इतना अच्छा फील करोगे आप जो कभी फील नहीं हुआ होगा, ये पक्का होगा, है ना। और जिस दिन ऐसा लगने लगे, अगले दिन उसको और ब्यूटीफुल बनाओ, अगले दिन और ब्यूटीफुल बनाओ। और इसी जर्नी को 2 साल तक चलाना है। जिंदगी में 2-3 साल की मेहनत करना है, रगड़ के मेहनत कर लो, उसके बाद जिंदगी हाँ, ऐसा नहीं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, उसके बाद भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं है, बट हाँ वो स्ट्रगल कंफर्ट जोन में चले जाएगा। एक कंफर्ट वाला स्ट्रगल होता है ना, और एक स्ट्रगल होता है बहुत पीड़ादायी स्ट्रगल। तो उस पीड़ादायी स्ट्रगल से आप बच जाओगे लाइफ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम, है ना। तो इस देखो ये वाला मैच द कॉलम बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें 2 अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग अप्रोच से करेंगे, है ना। दोनों स्टूडेंट की अप्रोच सिखाता हूं। तो पहले स्टूडेंट नंबर 1 की, है ना। चलो, तो एक स्टूडेंट का नाम है रंगीला और दूसरे का है रुस्तम, है ना। तो रंगीला की अप्रोच देखते हैं। रंगीला की अप्रोच देखें तो रंगीला बोलेगा सर ने सिखाया था कि मैच द कॉलम में, है ना, संदीप सर ने सिखाया था मैच द कॉलम में क्या करो, पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखेंगे तो ए में 2 बार सेकंड है, बी वाले ऑप्शन में 2 बार थर्ड है, सी वाले ऑप्शन में 1 2 3 4, मतलब सी क्या है आपका यूनिक ऑप्शन है। डी अगर देखें तो डी में भी 4th 2 बार आ रहा है। इसका मतलब अगर आपने सी कैलकुलेट कर लिया तो आपको बाकी चीजें कैलकुलेट ही नहीं करनी पड़ेगी, आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। अब जैसे ही सी पे देखा रंगीला ने तो देखा कि एंगुलर मोमेंटम, आंख फटी रह गई, अरे सर एंगुलर मोमेंटम। बट रंगीला ने इत्मीनान से आंखें बंद करी, अपने मन में झांका कि हाँ सर ने बताया था एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर जो मोमेंटम होता है mvr का प्रोडक्ट होता है। m फॉर मास, ठीक है, तो मास कर दिया m। v क्या है, वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड LT-1, और r क्या है, रेडियस है, इसका मतलब क्या है, लेंथ है, तो l हो जाएगा। तो इसका मतलब है m L² T-1। कहीं नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है सर, 4th नंबर का नजर आ रहा है mL² T-1। तो इसका मतलब है कि C का ऑप्शन है, C का फोर्थ। तो देखो C का 4th, तो 3rd इज द करेक्ट आंसर। 3rd आ गया आंसर। एक ही चीज कैलकुलेट करनी पड़ी, रंगीला ने एक ही हिट से काम कर दिया। अब रुस्तम टाइप के लोग भी थे। सेकंड स्टूडेंट की बारी है रुस्तम की। रुस्तम ने सोचा कि सर स्प्रिंग कांस्टेंट, मन जैसे ही मैच द कॉलम देखा तो रुस्तम को स्प्रिंग कांस्टेंट देखते से ही मन में लालच आ गया। मन में क्या आ गया? लालच आ गया। और उसने जैसे ही दूसरा ऑप्शन देखा एंगुलर स्पीड, सर संदीप सर की स्कीम जाए भाड़ में, 4 ऑप्शन को कहां देखूंगा मैं, तो जल्दी से फटाफट स्प्रिंग कांस्टेंट तो सर मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। और उससे पहले मैं निकाल दूंगा एंगुलर स्पीड। उससे पहले मैं क्या निकाल दूंगा? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होता है? ओमेगा 2πf, है ना। क्या होता है? एंगुलर स्पीड 2πf। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 2π का तो कोई यूनिट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का 1/t, तो ये हो जाएगा t ऊपर आके तो t-। ये हो गया b का t इनवर्स। b का फर्स्ट आ गया। तो अब b का फर्स्ट तो भाई 2 ऑप्शन में अवेलेबल है। रुस्तम भाई साहब यहां पे फंस गए कि ठीक है भाई b का तो क्या है आंसर, फर्स्ट है, बट ये 2 ऑप्शन में है। इसका मतलब मुझे एक चीज और निकालनी पड़ेगी। इनका थोड़ा एक्साइटमेंट कम हुआ। एंगुलर स्पीड देख के ये उस साइड निकल लिए थे स्पीड से, ऑप्शन देखे ही नहीं थे। बट इनकी मेथड भी गलत नहीं है, क्योंकि इनको एंगुलर स्पीड क्या है, छोटा सा दिखा, फटाफट t-। वैसे ये भी नहीं करते, है ना, प्रैक्टिस हो जाती तो आप डायरेक्टली देख सकते थे। बट अनलकी ये है कि बी का ऑप्शन जो था वो 2-1 है ना। 2 ऑप्शन में क्या है? 1-1 है। रुस्तम बोले ठीक है सर मैं और जाता हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो ए पे चलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब कि F = kx, है ना। अभी माइनस साइन वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, तो k = कितना हो जाएगा? F/x। और सर MLT-2 और ये L से L कैंसल, MT-2 मतलब कि ए का सेकेंड ऑप्शन, ए का सेकेंड, तो 3 क्या है आपका? करेक्ट है, 3 का करेक्ट है। तो ये था हमारा रुस्तम का अप्रोच, ये था रंगीला का अप्रोच। दोनों ही अप्रोच में
कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से फॉलो कर सकते हो। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको कुछ इजी क्वांटिटी मिले इसकी गारंटी थोड़ी सी कम है। आप क्या करो, रंगीवाला वाले अप्रोच से चलोगे तो ज्यादा बेहतर पाओगे, क्योंकि उसने देखा कि क्या है, यूनिक वाला ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करना पड़ती है ना। क्योंकि अब दो चीज को सॉल्व करने से अच्छा एक को करो, चाहे आसान हो, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर की भी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपकी श्रद्धा भक्ति, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसा उस दिन माइंड क्लिक कर जाए, बट अपने आप को ट्रेंड ऐसा करो कि जैसे कि 4 ऑप्शन अगर मैच द कॉलम है तो हम उस यूनिक ऑप्शन को पहले सर्च करेंगे। अच्छा, सी ऑप्शन अगर यूनिक नहीं होता, इसमें भी 2 कैटेगरी के ऑप्शन रहते, तो फिर हम 1 बाय 1 स्प्रिंग कौन से एंगुलर स्पीड से ही जाते। ठीक है, तो रंगीला एंड रुस्तम की जोड़ी ने क्वेश्चन करके दिखा दिया, दोनों का आंसर 3 आया, दोनों का अप्रोच डिफरेंट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द कॉलम, है ना, अगेन मैच द कॉलम आ गया। चलो, तो यहां पे टॉर्क, स्ट्रेस, प्रेशर ग्रेडियंट और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अगेन हम क्या करें, फाइंड करें। देखो ए ऑप्शन में देखें तो सेकंड 2 बार आ रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन देखें तो फोर्थ 2 बार आ रहा है, सी ऑप्शन देखें तो फर्स्ट 2 बार आ रहा है, डी ऑप्शन देखें तो 3 2 बार आ रहा है। इसका मतलब कोई भी ऑप्शन यूनिक तो नहीं है, मतलब 2 क्वांटिटी हमें सॉल्व करना ही करना पड़ेगी। ठीक है, तो चलो ले लेते हैं। तो पहला क्या है, ए है टॉर्क। अब टॉर्क हमें पता है, बार बार रट चुका है कि टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ये बार बार में करवा देना। फोर्स में जब लेंथ का मल्टीप्लाई हो जाए तो बन जाती है एनर्जी, और एनर्जी का मतलब है ml² t-2, है ना। 2 ही तो चीज रटवाई है, फोर्स और एनर्जी। कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है सर। ए का ऑप्शन है नंबर 1। अरे नंबर 1 कैसे हो गया? अच्छा, प्लस 2 है ना, ml² t-2 है ना, l की पावर +2 है, तो सेकेंड ऑप्शन। तो ए का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। अब देखो, ए सेकेंड है, इसका मतलब है कि आपके 1 और 3 ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बनती, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन की पॉसिबिलिटी यहां से कैंसिल हो जाती है। अब उसके बाद बी की तरफ चले, तो बी को अगर स्ट्रेस को निकालोगे तो 1 और फोर्थ बी से भी काम हो जाएगा, सी को निकालोगे तो सी से भी काम हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं स्ट्रेस से नहीं निकाल के प्रेशर ग्रेडियंट से निकाल देता हूं, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रेशर ग्रेडियंट का बार बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो सी को देखें तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, लेंथ से डिवाइड कर दो सिंपली। प्रेशर ग्रेडियंट है तो प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर दो, है ना। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय एल, और फोर्स क्या होता है, mlt-2 और एरिया l² डिवाइडेड बाय एल, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो यहां पर बन जाएगा m, है ना, और l² ऊपर आके l-2 t-2, इसका मतलब है l-2 t-2 फर्स्ट। तो C का आ जाएगा फर्स्ट, C का फर्स्ट और A का सेकेंड, है ना, A का सेकेंड। तो ये हो गया 3, तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है ना। तो देखो, इस सिचुएशन में आपको 2 कैलकुलेट करना पड़ता है, चाहे स्ट्रेस करो चाहे प्रेशर ग्रेडियंट करो, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो चाहो तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कर लो, है ना। तो 1 और 3 की पॉसिबिलिटी थी, बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से आपको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि डी ऑप्शन में आपको क्या है, 3 विस्कोसिटी का कंफर्मली आप ये बोल सकते थे कि इसका तो आपका थर्ड ऑप्शन ही आएगा। तो लड़ाई तो आपकी किसमें थी, 2 ही चीजों में थी, बी और सी में से ही आपको करना पड़ता, है ना। या तो स्ट्रेस निकालते या प्रेशर ग्रेडियंट निकालते। ठीक है, सीख गए मैच द कॉलम को कैसे टैकल करना है, बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूले बिल्कुल आपको रात में भी याद होंगे, फिजिक्स घूमने लगी, फिजिक्स दिखने लगेगी। अच्छा, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारा चीज क्या होता है, जब इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लोगे ना, बहुत मजेदार तरीके से आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी दिमाग में आते जाएगा, है ना। जैसे अभी मैं पूछूं ना कि आपके फूफा, बड़े फूफा, छोटे फूफा कोई भी हो, या एक ही सिंगल फूफा, उनकी इमेज को याद करो, अचानक से याद आ जाए, कोई दिमाग लगा है क्या, लोड लगा है, क्यों नहीं लगा, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा उनको। सिमिलरली कॉन्सेप्ट के बारे में ही है कि जितनी बार देखोगे उतनी जल्दी याद होगा, है ना। तो जैसे फूफा याद हो गए वैसे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, पार्सेक, PC एंड लाइट ईयर आर यूनिट्स फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है ये तो भाई, पार्सेक भी बड़ी है, सबसे बड़ी यूनिट तो पार्सेक होती है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिक 1 AU, ये सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिवर्स वगैरह में जाने के लिए लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है पहला।
दूसरा आपको दे रखा है लेस देन ग्रेटर देन के साइन के साथ कि AU से बड़ा है पारसेक और फिर बड़ा है लाइट ईयर, बट नहीं, ये गलत है। AU लाइट ईयर और पारसेक में सबसे बड़ा होता है पारसेक। पारसेक क्या है? सबसे बड़ी यूनिट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ये 3 और 4 तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, है ना, दोनों इनकरेक्ट है। और इसमें पहला क्या है आपका? करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो इसका मतलब है सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से जेई मेंस 2023 में अप्रैल वाले स्लॉट में जितने भी यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन आए हैं जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड है, वो सारे के सारे हमने फिनिश कर दिए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म या हीट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी बाकी है। वो जब हम लोग थोड़ा सा आगे की यात्रा जब कर लेंगे, आप थोड़ा फिजिक्स आधा पढ़ लेंगे 11th का, जब आप 12th में आने लगेंगे, उसके पहले ही नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन पे जो कोर्स आपने परचेस कर रखा है, उस कोर्स के अंदर वो सारे न्यूमेरिकल और सारी 12th की यूनिट सब डल जाएगा। ठीक है। इवन जो अभी थर्मोडायनेमिक्स में वगैरह हीट वगैरह चलेगा ना, उसके आधी 11th के बाद ही मैं डाल दूंगा, ताकि अभी डाल दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। जब आपकी आधी 11th हो जाएगी, समझ बढ़ जाएगी, देन आप इजीली उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जेई मेंस 2023 के अप्रैल स्लॉट के सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।